नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी रिपब्लिक डे के अवसर पर एक बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। हमारा जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो रिलीज करे गए हैं हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा। एंड एज पर द न्यू नंबर्स हमारा जो टैक्स टू जीडीपी का रेशियो है फिस्कल ईयर 22-23 उसमें पता लगा है कि इट हैज़ नाउ टच्ड इट्स हाईएस्ट नंबर्स इन द 15 ईयर्स। और उसका जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वी हैव नाउ टच्ड अ नंबर ऑफ 6.11%। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो रोज टू 15 ईयर हाई इन FY23। यहाँ पर साथ में ये भी लिखा हुआ है कि टैक्स बायोंसी जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी डिप करी है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इंडियाज डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन FY23 हाईएस्ट इन द पास्ट 15 ईयर्स और ये 6.11% को टच कर चुका है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हैज नाउ कम डाउन। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो के आंकड़ों के बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीडीपी रेशियो वगैरह क्या होती है ये भी समझा जाएगा, लेकिन साथ ही में ये टैक्स बायोंसी क्या होती है एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या होती है इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में और मुखर्जी नगर में अब आ चुके हैं। अगर आप लोग किसी प्रकार की आशंका में हैं कि कहाँ से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए तो आप लोग नई दिल्ली में जाकर के इन सेंटर्स में एनरोल कर सकते हैं। हमारे बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं फॉर 25 एंड 26 यूपीएससी एग्जामिनेशन। और इसके लिए करोलबाग में जो बैचेस हैं वो इंग्लिश मीडियम में होंगे और जो हमारे मुखर्जी नगर के बैचेस हैं वो दोस्तों हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाए जाएंगे। साथ ही में प्रयागराज में भी हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं जहां पर हम लोग यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस के बैचेस को भी अवेलेबल करवा रहे हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको दिया हुआ है एक बिटली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, मेरा वहाँ पे स्पेशल कोड आपको भरना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ऑल राइट, सो जो आंकड़े सामने आए हैं वो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। बड़ी सिंपल सी बात कही गई है, दे हैव रिजन टू अ 15 ईयर हाई ऑफ 6.11%। और ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आने वाला, जिसको हम CBDT बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके द्वारा इस डेटा को रिलीज किया गया है। इतना ही नहीं, डेटा में साथ में ये भी बताया गया है कि हमारे भारत में जो इनकम टैक्स रिटर्न के फाइलर्स हैं, मतलब कि वो लोग, वो कंपनियां जो कि ITR की फाइल करती हैं, वो वाला आंकड़ा भी काफ़ी बढ़ चुका है। इट हैज़ नाउ रिजन टू 7.4 करोड़ इन FY23। यस, टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन हमें देखना है कि क्या हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम लोग ग्रो कर रहे हैं पिछले वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग, यानी कि फिस्कल ईयर 2021-22 की तुलना में हम लोग 6.5% के आसपास की ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। इन आंकड़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि इसका नाम है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन, मतलब कि एक ऐसा टैक्स जो कि एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पे करती है उस एंटिटी को जिस एंटिटी ने उसके ऊपर इम्पोज किया होता है। मान लीजिए अगर हम लोग किसी की भी बात करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स को इम्पोज किया हुआ है और कंपनी अगर उस टैक्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही पे कर रही है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। नाउ यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर आ सकता है जो कि डायरेक्टली अपने टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जैसे कि मैं खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी भरते होंगे। रियल प्रॉपर्टी टैक्स होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स होता है, या फिर अपने एसेट्स के ऊपर टैक्सेशन होती है। ये सभी के सभी चीज़ें जो हैं डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स होता है, वो भी डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि कोई कंपनी भरती है अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कौन सा होता है, जैसे आपने मान लीजिए कोई स्टॉक्स को खरीदा बेचा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से, उसके ऊपर जो टैक्सेस की
जो चार्जिंग होती है उसको हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कह देते हैं। तो ये सारे जो टैक्सेस हैं ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस के डोमेन के अंदर फॉल करते हैं। एंड ओवरऑल जो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के अंदर जो है वो फॉल कर जाती हैं। तो गवर्नमेंट अपने बजट में रेवेन्यू साइड और एक्सपेंडिचर साइड को देखता है, तो जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू साइड में फॉल कर जाता है। खैर, अगर हम लोग परसेंटेज वाइज नंबर्स की बात करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दी एब्सोल्यूट नंबर्स। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से जो डेटा है वो बताता है कि 15 ईयर हाई टच किया है हमने 6.11% का। ये 15 ईयर हाई इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इतना बड़ा नंबर हमने पहले अगर कभी देखा था तो वो 2007-8 में था जब हमने 6.3% का नंबर टच किया था। सो यस, थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन सीबीडीटी की ही जो फाइलिंग है उसके अनुसार बताया गया है कि हमारा जो ये नंबर है ये 15 ईयर हाई को टच कर चुका है। एब्सोल्यूट नंबर्स की भी अगर हम बात करें वहां पर भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ ही सामने आई है। डेटा बताता है दैट द टोटल डायरेक्ट टैक्सेस collected is estimated to be rupees 16.6 lakh crore in FY23। एंड अगर आप टोटल टैक्स कलेक्शंस को देखेंगे, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स हो गया प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तो टोटल टैक्स कलेक्शन हमारी 30.45 लाख करोड़ है और उसमें से केवल डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन 16.6 लाख करोड़ है, मतलब कि 54.6% है। जिसका अगेन मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा हमारे जो टैक्स कलेक्शन है वो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस से ही हमें देखने को मिल रही है। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि 2014-15 से लेकर अब तक कितनी ग्रोथ देखने को मिली है इन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो वहां पर हमें 160% की ग्रोथ देखने को मिली है। बिकॉज 2014-15 में जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थी वो 6.38 लाख करोड़ थी एंड 22-23 में वही आंकड़ा अब 16.6 लाख करोड़ को टच कर चुका है। यहां पर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े देख सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर मेंशन किया हुआ है, ये कॉर्पोरेट टैक्स है, ये पर्सनल इनकम टैक्स है, अदर डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये टोटल टैक्सेस हैं। और यहाँ पर आप देखिए 22-23 का जो डेटा जो कि सीबीडीटी ने रिलीज किया है, अकॉर्डिंग टू दैट 16.63 लाख करोड़ का ये हमें डेटा देखने को मिल रहा है। एंड इवन जो टोटल नंबर ऑफ आईटीआर फाइलर्स का डेटा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंटली बढ़ता ही गया है। 18-19 में हम लोग 6.33 करोड़ पे थे, फिर 6.48 करोड़, 6.72, 6.96 एंड फाइनली अब हम लोग 7.4 करोड़ के नंबर पे पहुंच चुके हैं इन द ईयर 22-23। नोटेबल यहाँ पर ये भी है कि मैक्सिमम जो यहाँ पर इनकम टैक्स फाइलर्स हैं वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स फाइलर्स आते हैं जो कि 6.96 करोड़ पे हमें देखने को मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पर भी ये कहा गया है कि सिंस 2013-14 ये वाला जो इनकम टैक्स फाइलर्स का नंबर है ये भी आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है। दो और चीज़ों की बात हुई थी, दैट इज टैक्स बायोंसी एंड टैक्स कलेक्शन कॉस्ट। सबसे पहले टैक्स बायोंसी की बात करते हैं। तो टैक्स बायोंसी आपने इकोनॉमी में इसको पढ़ा होगा। बेसिकली टैक्स बायोंसी वो चीज होती है दैट इज द ग्रोथ रेट ऑफ टैक्सेस इन रिलेशन टू द इकोनॉमीज नॉमिनल ग्रोथ रेट। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आता है कि टैक्सेस जो है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में आता है कि जो आपकी जीडीपी है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर इसकी जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू 1 से ऊपर हो तो बेसिकली ये अच्छी मानी जाती है। नाउ देखिए 2021-22 में ये वैल्यू बहुत ऊपर चली गई थी, 2.52 पे चली गई थी, लेकिन उसके पीछे कारण था बिकॉज वहां पर क्या था कि उसमें कोविड के ईयर्स को काउंट किया गया था, तो वहां पर बेस इफेक्ट काफी कम था। सो वहां से टैक्स बायोंसी ऑब्वियसली काफी कम हुई है, 1.18 पर आई है, लेकिन ओवरऑल कोई चिंता वाली बात नहीं है बिकॉज अगर किसी भी कंट्री की टैक्स बायोंसी 1 से ज्यादा है इसका मतलब कि वहां पर जो उनकी ग्रोथ इन टैक्सेस है एज कंपेयर टू द कंट्रीज नेशनल इनकम, मतलब कि जीडीपी, उसकी तुलना में आपका टैक्सेस का ग्रोथ बेटर चल रहा है। नाउ अगर आप देखें तो FY22-23 का जो डेटा है वो ये बताता है कि टैक्सेस में जो ग्रोथ हुई है वो तो हुई है 17.79% से, और जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है, नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, वो हुई है 15.11% से। और ये जो आंकड़ा है दिस इज ग्रेटर देन 1, और इसीलिए टैक्स बायोंसी को लेकर भी हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चीज है कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन। ये काफी नीचे आई है और ये काफी अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन मतलब कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है इतना सारा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। नाउ देखिए हमने 16.63 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन इसको कलेक्ट करने में जो हमारा खर्चा आया है दैट इज 8,452 करोड़, और ये वाला जो खर्चा है
इसको भी परसेंटेज टर्म्स में ही कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज 0.51%, विच इज ऑल्सो लोवेस्ट सिंस 2000 एंड 2001। मतलब कि पिछले 23 सालों में हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी हमें लोवेस्ट देखने को मिला है। टैक्स कलेक्शन का जो कॉस्ट है वो लोवेस्ट देखने को मिला है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। मतलब कि कम खर्च करके हम लोग ज्यादा टैक्स को कलेक्ट कर पा रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ओवरऑल अगर आप देखें तो टैक्स कलेक्शन का जो ये डेटा है ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी सही रास्ते पे चल रही है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का बढ़ना मतलब कि गवर्नमेंट के पास अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट होगा मतलब कि कल को गवर्नमेंट अच्छे तरीके से एक्सपेंडिचर भी कर पाएगी। बिफोर एंडिंग द वीडियो आपको कुछ बताना चाहूंगा कि स्टेट वाइज टैक्स कलेक्शन भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से, फिर नई दिल्ली से, उसके बाद कर्नाटका से और उसके बाद तमिलनाडु से आता है। ये टोटल 4 स्टेट से मिलकर जो टोटल टैक्स आता है वो 68.6% है। मतलब कि मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जो योगदान है वो केवल इन्हीं 4 राज्यों का हमें देखने को मिल जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए इस लिंक को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।